योग मुद्रा। शांत भाव को स्वागत करते हैं। जैसे खुद की खेती होने से एक विश्वास रहता है, एक दम्भ रहता है। ये शांति, ये आनंद, ये खुद की खेती है। इसे ठीक से अनुभव कीजिए और इसको फैलाइए कि सब मनुष्य अपने विचार ज्ञान के द्वारा खेती कर सकते। वैशाली जी आगे पढ़ते हैं फिर। हरिओम अर्पिता। हरिओम सभी योगियों को। हम लोग गीता का छठा अध्याय पढ़ रहे हैं, आत्म संयम योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 22 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 22 भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा चापरं लाभं
मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। हरिओम। जैसे हर एक पथ का, जो कोई भी पथ अनुसरण करते हैं, उनका एक बीज मंत्र होता है, एक शब्द जो ज्यादा व्यवहार होता है। जैसे आप अगर क्रिश्चियनिटी को देखेंगे, वो एक पथ है, वो व्यवहार करते हैं प्रेम और क्षमा। अगर आप जो शिरडी साई को जो पथ उन्होंने व्यवहार किया, उन्होंने ज्यादातर सब्र और एक शब्द है उनका श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा एंड सबूरी। श्रद्धा, सबूरी और श्रद्धा, सब्र एंड सबूरी। सेवा, ये साईं जी का वचन। तो ये वो उनके पथ में ज्यादा समय ये शब्द व्यवहार होता है। उनका सारांश ये दो शब्द होता है। तो हमारा सारांश क्या है? सनातनियों का सारांश क्या है? शुभ लाभ। जो दिवाली में हम लिखते हैं, चारों तरफ लिखते हैं शुभ लाभ। ये दो शब्द देखिए कितना अनोखा है। जहां मनुष्य का पग पड़ता है वो शुभ हो जाता है। आत्म स्वरूप की जो अनुभूति होता है वही लाभ होता है। और उसका जो प्रतिक्रिया होता है जीवन में, वो उत्सव होता है, वो वैभव होता है। तो आज का जो श्लोक है, जैसे मछली उसका जल के साथ संबंध है, मनुष्य का आत्म भाव से संबंध है। जितना वो आत्म भाव से दूर रहेगा वो छटपटाएगा। अगर छटपटाहट हो रही, जान लीजिए आप बिन जल के मछली। और जो आत्म भाव में स्थित हो गए हैं, लाभ हो गया है, उनके लिए ये जो वस्त्र, ये जो शरीर छाया जैसा है। अपना जो छाया जैसा जब हम चलते हैं सूर्य में, तब छाया पड़ता है। वो छाया का महत्व अपने जीवन में कैसा है? छाया को कष्ट होता है तो आपको कष्ट होता है क्या? नहीं होता है। तो आत्म भाव में रहने वालों के लिए ये शरीर छाया समान हो जाता है। वो है, लेकिन उसका कोई भी बदलाव अपने आत्म भाव पर नहीं पड़ता। ये हमारा लाभ है। तो हमें कहाँ तक अनुभूति होती है एक मनुष्य जीवन में, इसको आप इस श्लोक से अनुभव कर सकते हैं। क्या होना चाहिए? शुभ और लाभ ही होना चाहिए, और हो भी रहा। सिर्फ हम ही हमारे अज्ञान के कारण, हमारे मन की वृत्तियों के कारण
इससे हम खुद उसके आड़े में आ जाते। तो क्यों ना अपने ये शुभ लाभ के जो 2 शब्द है सनातन में, इसको महसूस करें। हर मनुष्य का पग जहां भी पड़ता है वो शुभमय हो जाता है। इसीलिए आज हमारे ये धरती पर मनुष्य ही राज कर रहे हैं। -50 डिग्री में भी वो राज करेंगे, +50 डिग्री में भी वो राज करेंगे। समंदर के अंदर भी जाएंगे, आकाश की बाहर भी हो जाएंगे। इसका मतलब है मनुष्य एक ऐसा जीव है जो जहां भी जाएगा, जहां भी रहेगा, वो शुभंकरी है। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। Will this do? हाँ मैम चलेगा। महसूस कीजिए ये शरीर, जो वस्त्र हम पहनते हैं, इसको रक्षा जरूर करें, लेकिन वस्त्र के हिसाब से अपना गति, लक्ष्य छोड़ देना, यही इसी में ही आपका लाभ का जो विपरीत है, लाभ का विपरीत क्या हाँ, है? हानि, नुकसान हानि, हानि हानि। हन्यना मतलब काट देना, खत्म कर देना, आप खत्म हो जाते। अशतो मां सत्तमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतं गमय। सर्वे न सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शुभ लाभ। प्रभा आंटी बहुत सहज से आंटी आप बोलते हैं कि मन को आत्मा की राह दिखा दो वरना मन नहीं मानेगा। आंटी बड़ा बड़ा सौदागर है, आप हमेशा ही आंटी ये बोलते थे ना कि बड़ा सौदागर है, तो उसको फायदे की चीज अगर दिखा दो तो वो वहां पे मान जाएगा। तो हम बड़े फायदा, बड़ा सौदा उसको दिखा ही नहीं पाते थे, तो इसीलिए आंटी छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बातों में ही आंटी उलझ के रह जाते थे। तो ये आंटी अभी समझ में आता है, और आंटी ये परिवर्तन दिखता भी है। आंटी आपने मुझे जैसे बहुत सारी मेरे फ्रेंड सर्कल से आपने मुझे वहां से मेरी समझ को खोलने के लिए आपने टेम्पररीली स्टॉप लगाया था। आपने मेरी ऊर्जा को वहां पे संग्रहित करने के लिए मुझे हेल्प किया था। और आंटी फिर तो वो स्टॉप हट भी गया, क्योंकि आपने बोला था कि जब थोड़े दिन की बात है फिर तो तुम नॉर्मल नेचुरल तुम रहोगे। लेकिन आंटी यही पता चला कि नॉर्मल नेचुरल यही है, वो नॉर्मल नेचुरल नहीं था। तो आंटी वो हट जाने के बाद अभी कोई वो इच्छा ही नहीं रह गई कि वो पहले की तरह जाओ आओ, ऐसे कोई मतलब द्वैत नहीं दिखता कि वो अच्छा है बुरा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन एक वो स्थिति ही नहीं बनती कि जाने की इच्छा जो है वो जागृत हो। आंटी 2-3 दिन पहले की बात है, हमारे हस्बैंड के ऑफिस में गूगल में तो बहुत अच्छा वहाँ का लंच और कैफेटेरिया बहुत ही अच्छा है। और मेरे हस्बैंड के 2 इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स चल रहा है, लेकिन मैं आज तक गई नहीं कभी गूगल के कैफेटेरिया में लंच करने। तो एक प्रेमी के साथ ऐसे ही बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं जाने वाली हूँ तुम चलो।
और उनको बोल के मैंने रखा था कभी तुम जाओ तो मुझे बोलना, मैं जाऊंगी। और आंटी उनका आया बुलावा कि मैं जाने वाली हूँ तो तुम चलो। आंटी मैं जा ही नहीं पाई क्योंकि वो जो लंच का टाइम था आंटी, वो सत्संग का टाइम था। ये पहले की स्वागता होती, आंटी दौड़ भाग की आंटी पहुंच गई होती। मैं नहीं जा पाई। मैंने उनको तुरंत तो नहीं बोला, मैंने बोला मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोच के बताती हूँ। लेकिन मैंने देखा आंटी अंदर से थोड़ी सी भी आंटी इच्छा हुई नहीं कि मैं गूगल में लंच करने जाऊं। तो आंटी यही मुझे ये समझ में आ गया आंटी, जो ये जो फर्क जो हो गया, वो रिनाउंसिएशन आंटी कर नहीं सकते। रिनाउंसिएशन हुआ, अगर वही स्थिति है तो वो अपने आप होगा। हम जबरदस्ती रिनाउंसिएशन करेंगे तो एक तरफ से दबाएंगे तो वो पारा जैसे हाथ में लिया तो आपने दबाने की कोशिश की तो वो दूसरी तरफ से निकल जाता है ना। वो कहीं ना कहीं से वो जरूर विकृत बन के जरूर निकलेगा। लेकिन अगर वो स्थिति, आपकी स्थिति को आपने अपनी, जो सबकी असली स्थिति वही है, अगर उसको एक बार टैप कर लिया आंटी तो फिर वो कहीं से कुछ विकृत होके निकलेगा नहीं आंटी। ये मेरे को इतना अच्छे से समझ में आ गया आंटी। बहुत अच्छा बताया, थैंक यू, बहुत अच्छा। हाँ, ऐसा ही तुम जैसे जैसे तुम्हारा इंद्रिय जनित बहिर्मुखिता को रोकते हो ना, रोकते को है, तेरे को अभी इंटरेस्ट हुआ ही नहीं, इधर अभी भारी हो गया, तो अपने आप तुम्हारा ऊर्जा में आत्मबल बढ़ जाता है। तुम्हारा ऊर्जा माने सच्चाई जो है वही आत्मन है, प्यूरिटी। अभी वही आत्मा में भी फंसा हुआ है बॉडी कॉन्शियसनेस। सबसे मूल अज्ञान, सबसे बड़ा दुख का कारण तुम्हारा बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी में, और से जो कहते हैं ना सारा जीवन का पर्पस क्या है, ये इधर ये जेल से, ये देहाध्यास वाला जेल से फ्री होना ही हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है। तो एक स्टेप ऐसे ही स्लोली स्लोली एक एक बातों से फ्री होते जाएंगे। हमारा बहिर्मुखिता वाला इंद्रिय जनित, तो हम अंदर आते जाएंगे। अंदर इतना माल खजाना, इतना शांति, तृप्ति, आनंद, वो 2 पल की लॉस्ट एंड टेस्ट के लिए में बहुत बड़ा नुकसान। ये पहला है, इसके बाद सहजता में प्रभु ले जाएगा, इससे बढ़िया भी खिलाएगा, सब कुछ प्रभु को जानता है। लेकिन अभी अंदर से ये प्रभु का हुक्म हुआ तो इट इज वेल एंड गुड, अच्छी बात। हाँ वैशाली बोलो। आंटी सत्संग का जो इश्क है ना आंटी, उससे आंटी इतना सब मिल जाता है ना। जैसे स्वागता ने बोला, वो गूगल में जाती सपोज, फिर भी खा लेती भी, लेकिन वो क्षणिक थोड़ा आनंद आ जाता है। मेरा हस्बैंड गूगल में इतना सब है, वही आंटी बोल देते और वही रिपीट करके मेमोरी में चला जाके वही सुख आंटी जो चला गया क्षणिक, उसको ही रिपीट करके मैंने खाया था, तुमने नहीं खाया था, उस टाइम ऐसे था, यही सब हम कर देते हैं। लेकिन उस टाइम उसने जो विवेक से चॉइस किया कि मतलब हो गया उससे कि मुझे सत्संग में जाना है, तो सत्संग में बैठ के आंटी जो हमारे सबकॉन्शियस इतना 200-300 ट्रिलियन टाइम्स हमारा कचरा मन के अंदर है, वो आंटी हम रख के खाने के लिए चले जाते हैं, बट वो इधर बैठ के कितना सारा कचरा खलास हुआ होगा, कितना आंटी अंदर दबा के रखा है, उसका कितना क्लैरिटी हुआ होगा, तो वो प्रारब्ध तुमको भोगना ही नहीं पड़ता बिल्कुल भी। तो वो सत्संग का महिमा है कि इधर आंटी तुम्हारा सूली काटा हो जाता है। तुम्हारे मन के अंदर कोई एक ऐसी भावना अभी पनप रही है कि लड़के को जाके मार, मतलब कुछ बोल दूं या फ्रेंड को जाके मार दूं, लेकिन सत्संग में कुछ वचन चला है तो मन के अंदर वो रिजल्ट हो गया, तुम्हारा वो बनेगा नहीं बिल्कुल। तो फायदा सस्ता है आंटी हमारा, एक्चुअली देखा जाए तो बहुत चॉइस बढ़िया। पहले होना मैंने चाहिए। प्रारब्ध, हाँ, क्रियमाण जीरो हो जाता है, क्रियमाण विचार सहित हो जाता है, और बनता नहीं है, तुम्हारा संचित कर्म बनता नहीं। बहुत बढ़िया बातें को समझ रहे हो, अच्छा लग रहा है। इसीलिए सब ये बातें को जो समझ जाता है ना, सब छोड़ छाड़ के सन्यास में बैठ जाते हैं। देखते हैं कि बाहर कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं, वो मैं क्या करूं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे बड़ी कर्म है चुपचाप बैठ जाना साइलेंस में। वो सबसे तुम जैसा है वो, इसलिए वो एग्जाम्पल दिया जाता है। अभी बच्चा माँ का निपुल चूस रहा है, कितना बंदर डांस वाला आए, भालून डांस वाला आए, कितना भी डुगडुगी बजाए, बाजा बजाए, वो देख 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 कहने चाहिए, वो हाथ को ऐसे फटका देगा, कहेगा नहीं नहीं मेरे को दूध पीना है। दैट इज द थिंग। तुम जो शांत होके अंदर से वो रस आता है ना, ये रस बहुत भारी, ये अमृत है, यही मोक्ष है, यही मोक्ष है। वो क्या जमाने को देखे जिसके अंदर मालिक समाया।
सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पास आ जाता है, सारा ब्रह्मांड का सुख समृद्धि तुम्हारे पास आता है, और मैं क्या करूं ये क्वेश्चन ही नहीं आता है। आंटी वन बाद फॉर में वन सब फ्री भी एडजस्ट हो मिलता है। जाता है आंटी, सत्संग के इष्ट में ना आंटी। आप जो बोलते हो ना कि पहले प्रेफरेंस करो, जब भी हमारे घर में मेहमान आते थे तो आंटी आम टाइम में तो हम लोग सत्संग को प्रेफरेंस देते, लेकिन खास टाइम होता है, तुम्हारे घर में मेहमान है, कोई ऐसे स्पेशल आए, तब तुम्हारा टेस्ट होता है, प्रभु तुमको थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए तुम अभी क्या कर सकते हो, कौन सा विवेक करोगे। तो हर टाइम देखा है आंटी जब सत्संग का आंटी चॉइस कर लेते हैं तो पहले से सुबह से लेके ही ना आंटी वो टाइम दिमाग में रहता है कि नहीं मुझे जाना है, सबको खुशी खुशी उस टाइम तक खुश कर लो, फिर वो टाइम तक मुझे छोड़ देंगे, फिर प्रभा आंटी का मतलब कोई ऐसे सत्संग का बदनामी, ये वाला एक थॉट लेके तुम चलते हो ना आंटी, तो सूली कांटा हो जाता है। जो डर था कि वो मुझे क्या बोलेंगे, वो इश्क से ना डर नहीं रहता है आंटी, बाद में देखेंगे और सब एडजस्ट हो जाता है आंटी एकदम बाद में। एकदम सही बोला। माने तुमको अभी सपोज अभी हरिद्वार जाना है 4 दिन के लिए, हम दिल्ली में जब थे हरिद्वार में गुरुजी आते थे तो हम जाते थे। इससे पहले तुम्हारा 4 महीना पहले होमवर्क शुरू होगा, घर में कोई दुखी ना हो, सबको तृप्त करो, तभी तुमको 4 दिन की छुट्टी मिलेगी। कुछ तोड़ा ताड़ी नहीं, इतना तृप्त करो, लव एवरीबॉडी सो नाइसली, सो फुल हार्टेडली, तो देन तुम्हारा रास्ता खुला हुआ होगा। यही है मरना मिटना। बहुत अच्छा बताया। ओके, और सब तृप्त हो गए हैं। और किसी हरिओम का आंटी। कुछ? हाँ हाँ। आंटी आप हमेशा बोलते थे कि कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा करके। वो अभी पता चलता है आंटी, कैसे कैसे हमारा कितना इंटरेस्ट बाहिर मुखिता में था, और कितना हम अभी अंदर अंदर समेट समेट के अंदर वो अपने आप ही होता है आंटी। परसों ना आंटी अपना सोसाइटी का गौरी ना अपना गणेश दर्शन के लिए हमारा सत्संग टाइम में ही रखा था, 11:30 to 12:30 ऐसा। 12:30 के बाद जा नहीं पाती थी, और 11:30 के, और आई थॉट 11:30 में जाऊंगी और 12 o'clock तक आ जाऊंगी। मैं देख पा रही थी आंटी, जैसे ही 12 12 बजा ना, मैं अंदर मैंने देखा वो तड़ा अंदर से वो शुरू हो जाता है आंटी, मेरे को भागना है, घर जाना है, और देख मेरे को ज्ञान में मैं मेरे को बैठना है करके। देन वहां पे थोड़ा उनको बहुत सारे मेहमान आ गए थे, तो थोड़ा शी वॉज टेकिंग टाइम, तो मैंने शांति पूर्वक वहीं पे सत्संग, आप बोलते हो ना आंटी, जहाँ पे हो वहीं पे अपने शांति पूर्वक बैठ जाओ। तो 10 मिनट में अपने आप के साथ बैठी आंटी, और अपनी सरल सहजता से वापस आई। मतलब भागम दौड़ी भी नहीं होता है आंटी, वो ज्ञान मतलब जहाँ पे हो वहीं पे सत्य के पास आ जाओ। आपने जो सिखाया है ना आंटी, सच्ची हम्म, हर पल वो खुशी और आनंद मिलता है आंटी। थैंक यू आंटी। हम्म। और कोई कुछ बोलेगा ना? बंद करेंगे। हरिओम आंटी। आंटी हम्म, आज का मुझे वो लाइन इतना मतलब अंदर तक जैसे कैच हो जाता है ना कोई बात, कि अगर तुम आत्म भाव में हो तो ये शरीर ही तुम्हारे लिए छाया की तरह हो जाता है। मैंने इसको कुछ हो रहा है आ रहा है ठीक है, आप बोलते हो जैसे गाड़ी खराब होती है तो गैरेज में ले भी जाएंगे सब करेंगे, बट उसका जो पेन आएगा बट सफरिंग नहीं होगा आंटी। तो ये वाला बहुत मतलब। और आंटी कल क्या हुआ ना, कल यहाँ पे जमशेदपुर मतलब झारखंड में ही पूरा वो नेटवर्क बंद था, कोई एग्जाम था उसके चलते। और पहले मुझे लग रहा था कि क्यों ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है। मैं सोची शायद नेटवर्क खत्म हो गया होगा, या तो फिर बेटा को मैसेज कर दी, वो कॉलेज में था तो उसको मैसेज कर दी कि बेटा इसको रिचार्ज करा दो या कुछ। तो आंटी थोड़ा देर ऐसे मैंने देखा लेकिन ज्वाइन ही नहीं हो रहा, ज्वाइन नहीं हो रहा है। फिर मैंने एक फोन किया एक जन को, तो वो बोले नहीं आज पूरे झारखंड का ही बंद है नेटवर्क, तो आपका ज्वाइन नहीं हो पाएगा। तो आंटी मैं बस अपना आराम से फोन जैसे रख दिया साइड में और लेट गई आंटी मैं, और सांसों को देख रही मतलब अपने साथ बैठ गई, मतलब कहने का मतलब। तो आंटी इतना मतलब पहले होता था ना तो बहुत हलचल हलचल, अरे आज सत्संग नहीं ज्वाइन हुआ आज सत्संग, लेकिन बहुत मतलब अच्छा लगा आंटी वो कि अपने अपने साथ साथ बैठना किया भी। सत्संग, अभी अपने साथ ही हाँ सत्संग 24 घंटे। यस आंटी। हाँ। यही यही फ्रीडम है, यही मुक्ति है। और आंटी एक और बात जो हमेशा वाणी में हम लोग सुनते हैं, तू ही चोर माई है, तू ही ऐसे है, लेकिन आंटी हम लोग रटते थे बट इतना कुछ ऐसा क्लैरिटी से इतना कुछ समझ नहीं आता था। अभी क्या आंटी मतलब मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का दोनों का इन लोग का रिलेशन भी बहुत अच्छा हो रहा है आंटी।
तो अब वो बात आपकी समझ में आती है, तू ही कुछ भाव डालती होगी ना सृष्टि में कि ये तो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो आंटी ये क्लैरिटी से समझ में आता है अब, वो मतलब गुरु का वचन जो सुना हुआ रटा हुआ, लेकिन अभी वो क्लैरिटी से आंटी समझ में आता है। तो सच में माने तुम कुछ करने चाहते हो ना, जब भी तुम कुछ जज करते हो, तुमको स्वीकार नहीं है, तुम कर्ता बन जाते हो। तुमको ठीक नहीं लग रहा है मानने ही यू आर द डूअर, समझी। सब अपने आप होता है, करने से तुम बिगाड़ देते हो। ये सिद्धांत है। यस आंटी। तो तुम जितना हमारे टीचिंग हिसाब से तुम जितना पीछे आ जाते हो, तुमको सब दिखाई जाएगा, सब सहज में। दैट मीन्स जीते जी मर जाना दिखाई देता है। इनके पढ़ने लिखने साधना की वजह से चेहरा चमकता है। धनु लग्न के लोग मेहनती होते हैं, स्वस्थ होते हैं। कामाक्षी राय जी, आप म्यूट करिए, सकारात्मक आपका टीवी विचार में सब